बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। इस वक्त बरेली दर्पण पीलीभीत पहुंचा हुआ है और हम मुनीर खां मोहल्ले में हैं और ये घर है हाजी रियाज अहमद साहब का, जो पीलीभीत से 5 बार विधायक रहे। क्या हाजी रियाज अहमद के इंतकाल के बाद सियासत में बहुत बदलाव आया। हाजी रियाज साहब मंत्री रहे समाजवादी पार्टी में। उम्मीद की जा रही थी कि उनके बेटे शान अली को टिकट मिलेगा समाजवादी पार्टी से, लेकिन टिकट मिला डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार को समाजवादी पार्टी से। अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो मौजूदा विधायक है यहाँ पर संजय सिंह गंगवार, और बीएसपी से उसके बाद शान अली ने टिकट लिया। और भी हैं, कांग्रेस पार्टी से भी अलग अलग उम्मीदवार हैं। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या बीएसपी में शान अली का जाना या डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार को समाजवादी का टिकट देना कितना नुकसानदेह साबित होगा। इस पर भी हम बरेली में, पीलीभीत में हम चर्चा ज़रूर करेंगे, क्योंकि कहा जाए पीलीभीत की सियासत यहाँ से शुरू होती थी, यहीं से ही। ये वो घर है जहाँ पर मरहूम हाजी रियाज अहमद साहब रहा करते थे। क्या लोग हाजी रियाज अहमद साहब को याद किए हुए हैं? क्या इसका फ़ायदा डॉक्टर शान अली को मिलेगा, या डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार समाजवादी पार्टी के मजबूत उम्मीदवार हैं, या फिर संजय सिंह गंगवार बाजी मारेंगे? ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पीलीभीत में हम लोगों से बात करेंगे। पीलीभीत के लोगों की नब्ज़ तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो चाहते क्या हैं, वो अपना विधायक किसे चुनना चाहते हैं। वो विधायक जो अब दुनिया में नहीं है, 5 साल तक 5 बार उसने विधायक रहा, या फिर कोई नया उम्मीदवार चुनना चाहते हैं, या फिर मौजूदा विधायक संजय सिंह गंगवार की बात करूं, उन्हीं को चुनना चाहते हैं। यहाँ के हालात क्या हैं, यहाँ की परेशानियाँ क्या हैं, यहाँ के विकास को लेकर के बहुत सारी चीज़ें मैं बात करना चाहता हूँ। लेकिन क्योंकि यहाँ से इब्तिदा की है, मैंने अभी दरगाह से एक लाइव कवरेज दिया था, और ख़ास तौर से क्योंकि यहाँ की सियासत, अगर 25 साल 5 बार अगर कोई विधायक रहा है तो यहाँ की सियासत में एक अहम रोल अदा करते थे हाजी रियाज अहमद साहब। उनके बेटे अगर बीएसपी में गए हैं तो क्या उसका कोई फ़र्क समाजवादी पार्टी पर पड़ने वाला है, या फिर एक समीकरण बिगड़ेगा? इस पर भी हम चर्चा करेंगे अलग अलग लोगों से। लेकिन अब इस मोहल्ले के लोगों से बात करते हैं, यहाँ के हालात किस तरह के हैं, क्या ज़रूरियात यहाँ की, क्या परेशानियाँ हैं और किस तरह का माहौल है। आप यहीं रहते हैं? जी, मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा, ये बताइए क्या माहौल है पीलीभीत का? अगर देखा पीलीभीत का माहौल ये है कि चूँकि पीलीभीत पूरी तरह से 127 विधानसभा वो समाजवादी पार्टी को ही है, अच्छा, जो है वोट और सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। और यहाँ से समाजवादी पार्टी ही जो है वो जीत करके जाएगी। क्योंकि जी, इससे पहले के जो गवर्नमेंट रही और यहाँ के विधायक रहे, सबसे अहम चीज़ ये है कि इन लोगों ने कोई जो अहम मुद्दे थे, जो अहम इशू थे, रोज़गार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पानी है, उस पर ये लोग काम नहीं कर पाए। दूसरी चीज़ ये रही कि बेरोज़गारी की तरफ ढकेल दिया, और हालात ये बर्पा हुए कि यहाँ का नौजवान बेरोज़गार हो गया, और जो काम करते थे, फल लगाते थे या फिर बाज़ार में जाते थे, उनका भी रोज़गार जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया। और यहाँ की आवाम का एक रुख ये है कि वो इस वक्त एट अ टाइम समाजवादी पार्टी को ही सपोर्ट कर रही है। मैं तो यही कहूँगा कि यूपी में ना चल सकेगी अब गुजरात की हवा, अब ऐसा ख्वाब तुमको दिखाया ना जाएगा, और क्यों गुलिस्तां में आग लगाने पे तुले हो, शोला जो जल उठा तो बुझाया ना जाएगा, और दिल में तुम्हारे क्या है उसे जानते हैं हम, माहिर मगर ये राज बताया ना जाएगा। तो अहम मुद्दे जो हैं वो पीलीभीत के वो यही हैं कि बेहतर शिक्षा, बेहतर रोज़गार, अच्छा स्वास्थ्य हो और लोग अपना काम कर सकें। और आपने देखा होगा, चूँकि आप जिस तरह से मीडिया के हैं, तो जाहिर सी बात है आपने ख़ुद ये चीज़ फॉलो की होगी कि कितने बड़े बेरोज़गारी के कगार पर चले गए। बीजेपी ने ख़ास तौर से कागजी सिस्टम तो रखा, वादे करे और बहुत बड़े बड़े वादे करे। मैं तो कहता हूँ कि बेताब हो रहे हैं क़यादत के वास्ते, बेताब हो रहे हैं क़यादत के वास्ते, और बारे गिरा तुमसे ये उठाया ना जाएगा, और बार बार करते हो क्यों वादा वफ़ा, और तुमसे तुम्हारा वादा निभाया ना जाएगा। ये बीजेपी वालों के यही सिस्टम रहा है। इन्होंने हमेशा से हिंदू मुस्लिम कराकर जो है राम मंदिर या तरह तरह की चीज़ें करा कर के इन्होंने जो है दंगों को एक नई चीज़ दी है, नई दिशा दी है। इनका मुद्दा जो अहम होना चाहिए था वो रोज़गार है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। जब रोज़गार होगा तब हम आगे बढ़ेंगे। फ्री में राशन देने का क्या मतलब है? योगी जी सो रहे थे क्या? 4 साल पहले भी निकल कर आ सकते थे कि हम फ्री राशन आपको बांटेंगे।
अभी 3 महीने में ऐसा क्या हुआ जो फ्री राशन बांटना शुरू कर दिया है? तो मार्च तक का रखा कि होली तक आपको फ्री देंगे, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करेंगे? तो क्या लोग जो राशन ले रहे हैं उन पर असर पड़ेगा इसका कि हाँ राशन मिल रहा है चलो वोट इनको दे दें, ऐसा लोग कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, चूंकि आवाम जाग चुकी है, उसके अंदर अवेयरनेस आ चुका है, जागरूकता हो चुकी है कि वाकई में ये उन ढोंगियों की सरकार है जिन्होंने हमेशा से झूठ बोला है। किसानों को लेकर के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने आकर के कहा कि किसान भाइयों का जो कानून है वो हम वापस ले रहे हैं। उससे पहले सो रहे थे क्या? 750 से ज़्यादा हमारे किसान भाई शहीद हो गए और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सोते रहे, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ कि किसान कहाँ शहीद हुए हैं। हालात आप खुद देख सकते हैं कि देश के क्या है। अब जो आपसे सवाल और भी करूंगा, कुछ और लोगों से बात करूंगा, कुछ अहम बात पे भी बात करूंगा। आप कुछ कह रहे थे बेरोजगारी और बहुत सारी चीजें। 5 किलो राशन देने से कुछ नहीं होता है जी। मेन मुद्दा है शिक्षा का। सर स्टूडेंट कहाँ, आप बताइए, हर जगह शिक्षा फ्री है, यहाँ पर 18% शिक्षा पे टैक्स है। सर आप सोचिए यहाँ का युवा कहाँ जाएगा? युवा बिल्कुल बेरोजगार बैठा हुआ है और जब रोजगार मांगते हैं तो हमारे ऊपर लाठियाँ चलती हैं। सर हमारे पेपर लीक होते हैं और फिर उसका सवाल करो तो हमारे ऊपर लाठियाँ बांधी जाती हैं, स्टूडेंट को निकाल निकाल के मारा जाता है। सर हम स्टूडेंट हैं, हम तय करते हैं कि देश किधर जाएगा, किस दिशा में देश जाएगा, ये सिर्फ स्टूडेंट तय करता है। और स्टूडेंट की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। हमारा पेपर लिया जाता, 2 साल हो गए सर फॉरेस्ट गार्ड का ये लोग पेपर नहीं करवा पाए हैं अभी तक। और बड़े बड़े दावे करते हैं कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। पिछले 5 सालों में 23-24 लाख से ज्यादा रोजगार चला गया लोगों के हाथ से। लोग भुखमरी की तरफ आ गए और इन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। अभी भी सिर्फ मंदिर का मुद्दा लिए चल रहे हैं और सिर्फ वादे कर रहे हैं झूठे, और इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं कहा। सर लगातार पीलीभीत का बेरोजगार युवा मांगता रहा रोजगार, इन्होंने नहीं दिया। पीलीभीत का स्वास्थ्य, बिल्कुल पीलीभीत की जनता का स्वास्थ्य खतरे में डाल के इन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे करे हैं कि सर जिनका बताना बिल्कुल आप सभी जानते हैं। और इस बार इनकी ज़मीन इस तरह खिसक गई है कि सर जो सबसे बिकाऊ मीडिया में जो सबसे बड़े बिकाऊ अमीश देवगन, उन्होंने तक कल डीएनए करके ये बात कही है कि पिछले 2 चरणों में जो पहले 58 सीटों पे फिर 55 सीटों पे जो चुनाव हुए हैं उसमें बीजेपी को बहुत दर्द मिला है, वोटर उनकी तरफ नहीं झुका और इस बार ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। तो जब सर वो लोग ये कह रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं, मेरे हिसाब से 110 सीटों में कम से कम बीजे जो समाजवादी पार्टी है 98 सीटें ला रही है और इस बार बीजेपी का पूरा सूपड़ा साफ है। नई हवा चलेगी, अखिलेश आएंगे और इस बार विकास जो है वो चौमुखी होगा। अच्छा, मैं यही पूछ रहा हूँ, आपकी बातों से सीधा सा जवाब जा रहा है कि बदलाव कर रहे हो, किस तरफ बदलाव करना चाहते हैं वो भी समझ में आती है बात को। अखिलेश का बार बार नाम ले रहे हैं। मैं वो सवाल एक पूछना चाह रहा हूँ, हालांकि इलाका इसलिए पूछ रहा हूँ मैं कि हाजी रियाज साहब ने यहाँ पर एक लंबे टाइम तक विधायक रहे, मंत्री रहे, जो भी विकास हुआ हो, क्या उनको ये लोग याद कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? उनके बेटे बीएसपी लड़ रहे हैं। सर याद बहुत कर रहे हैं जी, बहुत मिस कर रहे हैं कि उन्होंने इस टाइम हमारे साथ नहीं है वो, पर वो सर अनफॉर्चुनेटली जो हुआ वो तो सभी को पता। क्या उनके बेटे को सपोर्ट मिलना है? नहीं सर उनके बेटे ने टिकट की पूरी कोशिश की, अगर उन्हें टिकट मिलता तो हम उन्हें सपोर्ट करते, क्योंकि हम हमेशा से समाजवादी रहे हैं। उनके पापा जो हाजी रियाज अहमद जी थे, उन्होंने बहुत अच्छी राजनीति करी सपा के साथ और हम सपा के ही साथ हैं। उन्हें बहुत कोशिश करी, सपा से टिकट नहीं मिल पाया, पर हम बीएसपी पे एकदम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस टाइम कोई बीजेपी को टक्कर दे सकता है तो सीधी सीधी सपा है और सपा ही जीत सकती है। तो ये बताइए कि शाने अली ने जो फैसला लिया बीएसपी में जाने का, उसको एक आम नजरिए से, आप एक आम नजरिए से हाजी जी की तारीफ भी कर रहे हैं, तो क्या वो फैसला क्या मानते हैं उस फैसले? सर ये देखिए, कुछ फैसले जो होते हैं वो व्यक्तिगत फैसले होते हैं जी। कुछ फैसलों में ये होता है कि उनका अपना दिमाग काम करता है जी। हमारे हिसाब से फैसला ये जो लिया गया है वो इनका व्यक्तिगत फैसला है जी। तो हम लोग हमेशा से पार्टी के साथ खड़े रहे, हम हमेशा से पार्टी के साथ खड़े हैं और हमने हमेशा से अखिलेश जी को वोट दिया है। इस बार बदलाव करने की सोची थी, बीजेपी लाए शासन में, पर बीजेपी ने तो बिल्कुल ही कुछ भी नहीं किया, सिर्फ वादे किए और शोषण किया। सिर्फ यूपी का शोषण होता रहा 5 साल, कितने रेप केस हुए, कितने भ्रष्टाचार के केस आए। गुप्ता जी को वहां पर गोरखपुर में योगी जी की विधानसभा सीट पे गुप्ता जी को
पुलिस ने बेरहमी से मार दिया, उस पर कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया, ना लोग पकड़े गए ना कुछ। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये लेटेस्ट है आपके लिए, जो अभी टोनी को छोड़ा है, जो बीजेपी के नेता को, बताइए 4 किसानों की हत्या के आरोपी को आप 3 महीने में छोड़ देते हैं, और एक भैंस चोरी के इल्जाम में जो आजम खान जेल में है उनकी आज तक जमानत नहीं होती है। ये सरासर बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, इसमें जनता को फंसाया जा रहा है, और इनका सिर्फ एक ही काम रहा है कि हिंदू मुस्लिम की खाई को बढ़ाना। मगर इस बार जो मुसलमान ने वोट करा है वो सिर्फ और सिर्फ भाईचारे पे करा है, और पीलीभीत की जनता हमेशा से भाईचारे पे रही है सर। ये जो उम्मीदवार, मुस्लिम उम्मीदवार लोग, आज ये भी तय हो जाएगा इस बार कि लोग कहते थे कि पीलीभीत का मुसलमान जो है, जो भी मुस्लिम वोट है वो उम्मीदवार को देख के देगा, पर सर ये गलत है। पीलीभीत की जनता ने हमेशा अमन को चुना, अमन के साथ खड़ी रही, हमेशा उसके साथ खड़ी रही जो पीलीभीत का विकास करे। और हम इस बार भी देखिए, हमने पार्टी को चुना, हमने शैलेंद्र गंगवार जी को चुना, चाहे वो किसी भी जाति के हों, इससे फर्क नहीं पड़ता। हमारा विकास कैसे होगा हमारे देश का, हमारे प्रदेश का, हमें सिर्फ इस पे जोर देना है। हमारे दोस्तों को नौकरी कैसे मिलेगी, हमें इस पे जोर देना है। हमारे यहाँ का स्वास्थ्य की जो चीजें हैं वो कैसे करके निखर के आएंगी, हमें सिर्फ इस बार इस चीज पे जोर देना है, और बदलाव करना ही करना है। ये जनता जाग चुकी है इस बार। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात कही। आपसे बहुत देर से हैं, आपसे भी बात करूंगा। अब आप मुझे ये बताइए कि साहब कहते हैं भाई कि विकास नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि एक लंबे अरसे तक 5 बार हाजी रियाज साहब भी यहाँ पर विधायक रहे, मंत्री भी रहे। उसके बाद जो है, अगर हम करें थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, थोड़ा सा आइए आगे बढ़, अगर हम आइए चलते चलते आइए हमारे साथ बात करते रहे। आइए प्रदेश हिस्सा का एरिया में जी बिल्कुल शहरी विकास से चालू ये है कि शहर की जो सड़कें थी वही है हमारे पास जी, नहीं बन पाई कोई सड़क। शहर के अंदर जो विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। अच्छा, हमें स्वास्थ्य एरिया चाहिए। मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे जरूर बात करूंगा। मैं एक सवाल ये कर रहा हूँ कि एक लंबे अरसे तक जो है वो हाजी रियाज साहब यहाँ विधायक भी रहे और मिनिस्टर भी रहे। बात आती है, अगर पीलीभीत के लोगों ने मेनका गांधी को भी जो है, ठीक है, पार्लियामेंट भेजा, वरुण गांधी को भी पार्लियामेंट भेजा, कहा जाता है कि पीलीभीत का विकास लंबे अरसे से नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये कैसे विकास क्यों नहीं हुआ, किसकी वजह से, क्यों, क्या कमी रही है? प्रदेश स्तर पे इस शहर की अनदेखी करे और नेताओं की अनदेखी करे हुए हमारे यहाँ पे जो है अनदेखी होती रही है। इसको बिल्कुल भी विकास के नाम पे एक उद्योग चाहिए यहाँ पे। हमें चाहिए उद्योग, हमें चाहिए उद्योग जो यहाँ की जनता को अच्छा जी वो मिले, और उद्योग मिलता है केंद्रीय स्तर से। केंद्रीय स्तर से उद्योग मिलता है हम लोगों को। जी। हमें उद्योग नहीं मिला। यहाँ पे फैक्ट्री की जरूरत है। सारी फैक्ट्रियाँ उधर भी चली गई, उत्तराखंड में चली गई, चारूपेटा चली गई फैक्ट्री। 4 साल से यहाँ पे मझोला चीनी मिल बंद पड़ी हुई है, किसी को ख्याल नहीं आया सर। और अब जब सरकार जा रही है, पूरी तरह से मान लीजिए चली जा चुकी है, तो चीनी मिल, मझोला चीनी मिल पर जोर दिया जा रहा है कि चीनी मिल खुलवाएंगे। जब आपको खुलवाना था तो वो कब से बंद पड़ी है? पिछले 5 सालों में आप विकास करके दिखाते। अब आप हमें इस विकास पे हमसे वोट मांग रहे हैं कि हम फिर इस बार झांसे में आपके आए और बीजेपी को चुने, फिर वो चीनी मिल पड़ी रहे। तो इस बार युवा जाग चुका है, और सिर्फ रोजगार का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है। हर तरीके से हर पक्ष पे वो विफल रही है सरकार। अच्छा, मुझे बताइए क्या माहौल क्या है शहर की, अगर हम बात करें शहर की माहौल की बात करेंगे आप, तो ये जहाँ आप खड़े हुए हैं जी, ये मेनका के हाथ का रोड पड़ा हुआ है। अच्छा, ठीक है, जहाँ आप खड़े हुए इंटरव्यू ले रहे हैं जी, उसका मेनका का पड़ा हुआ है। ठीक है। और 5 साल में या 25 साल में हाजी जी चाहते ये सब कुछ करा देते हैं। ठीक है, सब कुछ करा देते, लेकिन हिम्मत नहीं थी उनकी कराने की कुछ, क्योंकि उनके ऊपर कुछ दबाव ही थी कि किसी का घर डूब जाएंगे रोड बनाने से, किसी का घर नीचे हो जाएगा। ठीक है। और जो चीज़ें यहाँ की विकास की, समय पहली चीज़ जो है, देखो अपने जहाँ रह रहे हैं आप जी, वहाँ का माहौल सही करिए। अच्छा, वहाँ का माहौल सही करिए। यहाँ पर रह रहे हैं आप, 40 साल से आपको यहाँ पर चुना गया है, 35 साल से, उसको आप देखिए। देखो मेनका के हाथ का पड़ा हुआ है, हम मेनका को देंगे वोट, मेनका को ही देंगे, हम किसी को नहीं देंगे। अच्छा, नहीं, ठीक है, मेनका को तो आप उसमें पार्लियामेंट में बैठा, पार्लियामेंट में देंगे, हम बीजेपी को देंगे, क्योंकि उसने 2.5 लाख रुपए दिए लोगों को, गरीबों को, जिसका छत नहीं था उसका छत पड़वाया किसी ने, समाजवादी ने हुआ था। उस पर क्या कहेंगे, वायरल ऑडियो आया था। देखो ऐसा है, ये है सियासत,
इसमें इंसान कुछ भी कर सकता है। काम जो कुछ करा है तो हम उसको देख रहे हैं, उसको नहीं देख रहे हैं, वीडियो को, काम को देख रहे हैं हम। चलिए, जो हमारा काम है, जाहिर सी बात है, अपना मत है, अपना अधिकार है। वैसे कुल मिला जी, जो चीज है हमारी, समय पहली बात तो हमें व्यवस्था इतनी मिल रही है जिसका कोई ठीक नहीं। अच्छा, ठीक है, ई श्रम कार्ड, हमें अगर बैंक में लाइन लगाना पड़ती थी वो हमारी खत्म हो गई। ठीक है, ऑनलाइन हम पेमेंट निकालना है, किसके लिए? मोदी के लिए। ठीक है, मोदी जी हमारे जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ी है। जब यूपीए की सरकार थी तब जो है स्मृति ईरानी भी जो है सिलेंडर लेकर खड़ी हो जाती थी, और भी नेता खड़े हो जाते थे, कंधे पर लाद लेते थे। अब आप कहते हैं महंगाई, कहते हैं लोग हम सिलेंडर 1000 रुपए को खरीद रहे हैं, पेट्रोल 100 रुपए को खरीद रहे हैं, ये महंगाई नहीं बढ़ी है? ये तो महंगाई, मजदूरी भी तो पूछो, कितनी मजदूरी हो रुपए थी, 70-80 रुपए थी। क्यों भाई? सर महंगाई चरम सीमा पर अपनी। जो सिलेंडर हमें 450 में आता था वो अब हमें 1000 रुपए में आ रहा है। सर गरीब आदमी सिलेंडर भरवाना तो छोड़िए, सोच भी नहीं सकता भरवाने के बारे में। सिलेंडर बांटने से सर कुछ नहीं होता। महंगाई इस टाइम अपनी बिल्कुल चरम सीमा पर है। पेट्रोल 100 के पार, तेल सरसों का सर 200 के पार। बताइए इस गरीबी में आम आदमी क्या करेगा सर? चलिए, आप ये बताओ माहौल कैसा ही होता आप पीलीभीत में, किसका है माहौल? भाई माहौल पीलीभीत का क्या है? पीलीभीत का माहौल यही रहेगा, जैसे जो गरीब इंसान है बेचारे मारे जा रहे हैं भूखे प्यासे। चुनाव किस तरफ जा रहा है ये बताओ, क्या जनता क्या? भाई अखिलेश की तरफ जा रहा था। अखिलेश की तरफ जा रहा है। और लोगों से बताओ क्या माहौल है, ये बताइए यहाँ पर। माहौल सपा का है। किसका? समाजवादी पार्टी का है। हाजी रियाज साहब को भूल गए आप लोग? क्या भूल गए। क्यों भूल क्यों गए? 25 साल में कुछ करा नहीं इन्होंने। अच्छा, उनसे नाराज हैं जी। इस तरह की चीजें हो रही हैं। चलिए आप बताइए, मुझे बताइए पीलीभीत का माहौल किस तरह का कहेंगे, कैसा माहौल चल रहा है? पीलीभीत का माहौल समाजवादी की तरफ जा रहा है इस टाइम। समाजवादी की तरफ जा रहा है। सारा वोट साइकिल का है यहाँ पे। हम्म, ये तो खाली हवा में लाठी मारना है कि हम इतने वोट लाएंगे तो वोट लाएंगे, कुछ नहीं होगा इनका। तो शान अली का क्या है? शानिया लिए कुछ नहीं होगा। वो यहाँ पर वोट मिल रहा है वैसे उनको, बीएसपी को मिलेगा नहीं मिल रहा है वोट? बीएसपी को थोड़ा वोट मिलेगा, वो भी अगर वोट काटेंगे तो हमारे, वरना तो जाएगी इनकी। चलिए, लोगों का ये रुझान है बहरहाल, क्योंकि ये प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि एक लंबी राजनीति, हाजी रियाज अहमद साहब मशहूर, माफ़ कीजिएगा, मरहूम हाजी रियाज अहमद साहब ने एक लंबी पारी खेली। अब दुनिया में नहीं है, उनके बेटे साहबजादे जो है वो बीएसपी से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन लोग, यहाँ के जो लोग हैं, मैं यकीन मानिए हर इलाके में जाऊँगा, मैं ये ज़रूर जानूँगा। लोग कहते हैं कि विकास चाहिए था उन्हें, सड़क चाहिए थी, रोड, और उन्हें रोज़गार चाहिए था, उनको बेरोज़गारी से छुटकारा चाहिए था, उनको महंगाई से छुटकारा चाहिए। इसलिए लोग कैंडिडेट को नहीं देख रहे हैं, बल्कि ये कहा जाए कि वो बदलना चाहते हैं। वो बदलना चाहते हैं तो वो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि कौन सी पार्टी जो है बहुमत में आ सकती है, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि बात इसलिए सवाल उठना ज़रूरी था, चाहे वो शैलेंद्र गंगवार हों, चाहे वो बीजेपी से जो लीडर हैं संजय गंगवार हों, या फिर कहा जाए कि शान अली हों, इनके बारे में जिक्र इसलिए करना ज़रूरी था कि क्या त्रिकोणीय मुकाबला होगा या फिर दो लोगों के बीच होगा। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है लोगों का, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल इलाका है, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के भी लोग मिले, बीजेपी के भी मुस्लिम बाहुल से लोग मिले, उनको अपनी बात रखी, उन्होंने अपने तर्क दिए। जाहिर सी बात और लोगों के बीच में भी जाएंगे और हम ये निकालने की कोशिश करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे कि लोग क्या कहते हैं, कितने लोगों से हमारी बात हुई, उनमें लोगों ने क्या कहा। बहरहाल यहाँ पर अगर हम देखें इस इलाके में, तो जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग या उससे को वोट देने वाले, उसके फेवर करने वाले, बल्कि सरकार को बदलने वाले बहुत सारे लोग पीलीभीत के और किसी इलाके में चलते हैं, वहाँ पर भी जानेंगे, लोगों से बात करेंगे कि वहाँ का माहौल क्या है, वो क्या सोचते हैं, विकास हुआ है या नहीं हुआ है, वो बदलेंगे या जो मौजूदा सरकार है उसी से खुश है। दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।